वैसे तो इस बात से हर किसी को गुरेज करना चाहिए कि जब वो बोल रहे हैं तो वो अपने सीमाओं को तो नहीं लांघ रहे, क्योंकि जो सीमाएं लांघने का काम शुरू किया गया अब वो इस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है कि खास तौर पर सरकार बहुत टेंशन में है। पहला यह कि निशिकांत दुबे ने जो कहा उसके बाद बीजेपी सवालों के घेरे में आ गई। निशिकांत दुबे पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो वही निशिकांत दुबे की एक एक परतें अब खुल गई। वहीं इसी के साथ आज आपको दिखाऊंगा सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी अब टिप्पणी सामने आ गई है इस पूरे मामले के बाद, यकीन मानकर चलिए उसका जवाब अब किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये मोदी जी के लाडले सांसद निशिकांत दुबे का ही बड़बोलापन था, जो बता रहे थे कि इस देश में गृह युद्ध अगर हो रहे हैं तो वो किसी और की बदौलत नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई की बदौलत है। और उधर से ही एक ऐसा जवाब आया है, तगड़ा जवाब, कि सन्नाटा पसर गया है। आज आपको यह भी दिखाऊंगा कि जो कल तक ये कहकर गौरवान्वित महसूस करते थे, छाती पीटा करते थे कि भाई देखो देखो हमने कांग्रेस की सरकार गिराई, आज वो बता रहे हैं कि ये दौर कितना बर्बर हो गया है। एक एक खबर आप देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आपको पता ही है निशिकांत दुबे ने कैसी मुश्किल में खड़ा कर दिया। यकीन मानकर चलिए कि अगर आलोचना करता, मैं कुछ भी बोलता तो थोड़ा सोच समझ कर बोलता। बोलना भी सोच समझ कर चाहिए, क्योंकि देखिए किसी के बारे में अगर आप बोल रहे हैं तो आलोचना का एक अपना दायरा होता है। आलोचना का दायरा, वो भी संवैधानिक पद। और मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो मस्जिद के सामने झंडे लहराते हैं, उनके बारे में बोलना। जब आप किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में बोलते हैं तो तथ्यात्मक और तर्क वाली बातें होनी चाहिए। लेकिन जिन्होंने संविधान नहीं पढ़ा, जो संविधान बदलने की बात करते हो, ऐसी पार्टी के नेताओं से क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो उन्होंने वही किया जो करते हैं। आज मैं दिखाऊंगा कि जो ट्वीट करके अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश करना चाहते थे उसमें भी कितनी गलतियां की हैं। इतिहास ही अंट शंट बोल दिया है। पहले देखिए खबर क्या है। डॉक्टर मुकेश कुमार ने एक ट्वीट लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, गोदी मीडिया और संघ मीडिया के पास टूल किट पहुंचा दिया गया है। कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट पर हमले करो, संजीव खन्ना को निशाना बनाओ और ऐसे बनाओ। पहला, सुप्रीम कोर्ट अब कानून बनाने लगा है जो कि उसका अधिकार नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया है, सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपालों को बता दिया कि एक तय समय के अंदर फैसले करो। ये पहले सवाल का जरा जो इन्होंने लिखा है उसका हम पोस्टमार्टम करते हैं। ये बयान किसने दिया? निशिकांत दुबे नहीं, ना, वो तो बाद में आया। ये बयान दिया किसी और ने नहीं, बल्कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति ने। उन्होंने वक्फ संशोधन कानून को लेकर कुछ नहीं कहा। उन्होंने किस पर टिप्पणी की कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल से कहेगा। है, राज्यपाल से कहेगा, कहा था ना, तो उसी को लेकर है। क्या यह काम नहीं है? ये उपराष्ट्रपति महोदय बता सकते हैं क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल से कहने का अधिकार नहीं है? पहला। और कौन सा कानून बना दिया? मुझे बताइए, कौन सा कानून सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया? नहीं, कोई कानून या फैसला लिया गया है उसका परीक्षण करना संवैधानिक तौर पर सटीक है या नहीं, यह काम सुप्रीम कोर्ट का है। लेकिन इन्हें यह बात इसलिए नागवार गुजरती है क्योंकि इनके आका परेशान हो गए। आइए, दूसरा, राष्ट्रपति सुप्रीम है, उन्हें कोई निर्देश नहीं दे सकता। वे अगर असंवैधानिक काम करें तो भी सुप्रीम कोर्ट उन्हें ना रोके। बिल्कुल सही बात है। ऐसे कैसे हो जाएगा? हर एक आदमी की अपनी तय सीमा है। सरकारें बेलगाम होती हैं, यह हर किसी को पता है। हुई है कई देशों में। सरकारें जब बेलगाम होती हैं तो उन पर नकेल कसने का काम वहां की न्याय व्यवस्था करेगी। और हमारा देश तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहां कोई बेलगाम नहीं हो सकता। कोई भी हो, सरकार हो, राष्ट्रपति का पद हो, उपराष्ट्रपति हो, हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट हो, कुछ भी नहीं, सबकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर ये कह दिया जाएगा कि इनका फैसला आखिरी, तो फिर तो ये हो गया ना कि पूरी तरह से जो फैसला लेंगे सही गलत कोई पूछने वाला नहीं। तो ये क्या कहलाएगा? ये लोकतंत्र में नहीं चलता साहब। लेकिन पता हो तब ना, जब सबने अपने आप को समर्पित ही कर दिया एक व्यक्ति के प्रति जो भगवान से बढ़कर किसी को मानते, तो उन लोगों से बात ही क्या की जाए। खैर, तीसरा, मोदी सरकार बहुमत के बल पर जो भी कानून पास कर दे उस पर उंगली उठाने का उसे कोई अधिकार नहीं है। ये कह रहे हैं लोग, आपने सुना होगा, तमाम लोग इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं, खासकर ये अंधभक्तों से लेकर बीजेपी के नेताओं तक, सारे के सारे। मोदी सरकार बहुमत के बल पर जो भी कानून पास कर दे उस पर उंगली उठाने का उसे कोई अधिकार नहीं। यानी मोदी जी को हाँ मिलाने वाला सुप्रीम कोर्ट चाहिए, जैसे दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई, चंद्रचूड़ और बोबड़े के समय था। लेकिन अब ऐसा चलने वाला नहीं है, इसीलिए बौखलाए हुए निशिकांत दुबे जैसे सांसद। अब देखिए, अशोक कुमार पांडे ने लिखा, वाकई सुबह मैंने लिखा था कि क्या निशिकांत दुबे के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना का केस चलना चाहिए। शाम को यह खबर आई, देखना है कि खुद को दुबे के बयान से अलग कर चुकी बीजेपी उन्हें बचाने आगे आती है या नहीं।
मुझे लगता है कि ऐसे दौर में आगे नहीं आ पाएगी जहां खुद ही वो बैसाखी पर है और ऐसी स्थिति में वो पीछे पर्दे के पीछे रह के कुछ करने की कोशिश करें तो करें, वरना आगे आकर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे सीधा संदेश जाएगा। निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं उसी से मैच करता हुआ नजर आता है जैसे पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान इनकी अपनी पार्टी के नेता और उस समय के मौजूदा सांसद कह रहे थे 400 पार कराओ, संविधान बदलवाओ टाइप के नारे दे रहे थे, बयान दे रहे थे। ये कहीं ना कहीं उससे मिलता जुलता नजर आता है। अब ऐसी चीज में पहले ही डेंट खा चुकी है बीजेपी, तो नहीं चाहेगी कि निशिकांत दुबे जैसे नेता या सांसद की वजह से कोई ऐसी दिक्कत खड़ी हो जाए। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि फ्रंट फुट पर खेलेगी, पर्दे के पीछे खेलने का काम हमेशा बीजेपी करती रही, वो करेगी। अब आइए, प्रभाकर कुमार मिश्रा ने एक ट्वीट किया और जो गंभीरता से पड़ी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा जाना तुम तो गृह युद्ध करा रहे हो भैया। सीजीआई के लिए क्या कहा निशिकांत दुबे, गृह युद्ध करवा रहे सीजीआई। तो सुनिए, पत्रकार है, उन्होंने लिखा कि हम पर आरोप लग रहा है ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि हम कार्यपालिका के अधिकारों में दखल दे रहे हैं। जस्टिस बीआर गवई कहते हैं, सीजीआई सामने नहीं आए, जस्टिस बीआर गवई आए। उन्होंने कहा हम पर आरोप लगा है कि हम कार्यपालिका के अधिकारों में दखल दे रहे हैं, यानी कि संसद के काम में। सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने पश्चिम बंगाल में आपातकाल लागू करने की मांग वाली याचिका में को मेंशन करते हुए जस्टिस गवई की बेंच से कहा कि राज्य में अर्धसैनिक बलों की तत्काल तैनाती की आवश्यकता है। यह मामला कल सुनवाई के लिए लिस्टेड है, मैंने इसमें एक और अर्जी दायर की है। इस पर जस्टिस बीआर गवई कहते हैं आप चाहते हैं कि हम इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को परमादेश जारी करें, वैसे भी हम कार्यपालिका में अतिक्रमण करने का आरोप है हम पर। अब बताइए, आप ही लोग कहते हो ना कि सुप्रीम कोर्ट तो ये कर रहा है। अब तो भाई जस्टिस गवई कह रहे हैं हम कैसे कहते हैं, हम पे तो वैसे ही आरोप लगा रहे हो कि हम आदेश दे रहे हैं, हम राष्ट्रपति को आदेश दे रहे हैं। तो इस देश के उपराष्ट्रपति कह रहे थे, अब वो कैसे कहते राष्ट्रपति शासन लगाते, वो आप अपने हिसाब से देखो। भाई जब आप काम नहीं करने दोगे, आप टिप्पणियां करोगे और संवैधानिक पद पर बैठकर टिप्पणियां करोगे, संविधान में जो ताकतें दी गई हैं उनको, उसके खिलाफ आलोचना करोगे, तो अपनी भी ताकत, अगर आपकी ताकतों का आलोचना कर दे कोई, उपराष्ट्रपति की ताकत जो मिली हुई है संविधान के तहत, उसको लेकर आलोचना कर दे कोई, तो तब कहेंगे संविधान पर हमला। और आप क्या कर रहे थे संवैधानिक पद पर बैठकर? जिस आर्टिकल 142 के तहत मिली हुई है सुप्रीम कोर्ट को, कोई अधिकार मिला हुआ है, जिम्मेदारी मिली है, उसको आप न्यूक्लियर पावर बता रहे थे, हैं? और फिर आप क्या कर रहे हैं, आपके लिए क्या कहा जाए जो आपको अधिकार मिले संविधान के तहत? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, सबकी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन समझे तब ना। अब देखिए, डॉक्टर निशिकांत दुबे का एक ट्वीट था, पहले वो ट्वीट दिखाता हूं। आप चुनाव आयुक्त नहीं, मुस्लिम आयुक्त थे, सब आपने पढ़ा था कि झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठी आए और SY कुरैशी को मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तो उस समय ये किया। इसमें एक बात लिखी भाई ने, क्या लिखा, पैगंबर मोहम्मद साहब का इस्लाम भारत में 712 में आया, उसके पहले ये जमीन हिंदुओं की थी या उस आस्था से जुड़ी आदिवासी, जैन या बौद्ध धर्मावलंबी की थी। मेरे गांव विक्रमशिला को बख्तियार खिलजी ने 1189 में जलाया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने दुनिया को पहला कुलपति दिया, ये किया वो किया, ये निशिकांत दुबे ने लिखा। इस पर एक जवाब दिया आवेश तिवारी, क्या लिखते, पढ़िए। मैं इसलिए कहता हूं ब्राह्मणों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान अर्जित नहीं करना चाहिए, आपके और आपके गुरुजी की तो डिग्री पर भी सवाल है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय 783 से 820 ईस्वी में बना, लेकिन स्मृति वचनों में जिनका काल 1000 ईसा पूर्व है, कुलपतियों के बारे में कहा गया। कालिदास ने भी कुलपतियों का जिक्र किया है स्मृति वचनों के अनुसार। उसमें सारा बताया कि कैसे इनको इतिहास की जानकारी नहीं, लेकिन ज्ञान इनको परोसना है जबरदस्ती। वो ज्ञान की पाठशाला चलाते हैं सैटेलाइट चैनल पर, एक ये है, और इनके वाले तो आप जानते हैं कैसे ज्ञान पूरे इतिहास को पलट देते हैं। चलिए, अब आया है एक और, क्या क्या इसमें बताया गया है। देश में गृह युद्ध भड़काने के लिए सीजीआई संजीव खन्ना जिम्मेदारी, कहा था। तो इसमें बताया, पूर्व नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने बताया, नफरती निशिकांत के बयान से हैरान मत हुई, कोई अचानक घटना नहीं हुई, ये सब पहले से तय था। क्या एवरीथिंग वाज प्लान्ड। कैसे? सीजीआई पर दिया गया बयान, वक्फ बिल का पास होना, ये महज घटनाएं नहीं थी। एक ऐसी स्क्रिप्ट जो बरसों से अंधेरे कमरों में लिखी जा रही है, जिसका हर किरदार तय और डायलॉग लिखा जा चुका है और हर दर्शक को भ्रम में रखा गया। बीजेपी को पता है कि देश के ज्यादातर सिस्टम्स अब उसके इशारे पर चलते हैं, संसद, मीडिया, एजेंसी, चुनाव आयोग, सब पर शिकंजा है। लेकिन एक जगह है जो अब भी पूरी तरह से उनके कंट्रोल में नहीं है, जुडिशरी। बिल्कुल सही बात है, और यही असली है, टारगेट है। 2015 में शुरू एक साजिश और आज 2025 में अपना रंग दिखा रहे हैं। निशिकांत दुबे का बयान एक गलती नहीं था, वो एक सिग्नल था। संघ के इकोसिस्टम से जारी हुआ कोड जो पूरी मशीनरी को एक्टिवेट करता है। कैसे? एक नॉन इश्यू उठाओ, पुराना जख्म कुरेद दो, एक फिल्म बनाओ जैसे छावा, और एक मरा हुआ औरंगजेब 300 साल बाद जिंदा हो जाए। उसके बाद वक्फ बोर्ड को निशाना बनाओ, मुस्लिम विरोधी माहौल बनाओ और चुनावी फायदा उठा। बिल्कुल देखिए इसी तरीके से चल रहा है, सही बात है। हर स्टेप प्लान्ड था, हर बयान स्क्रिप्टेड था, हर विरोध एक बहाना। इन सब में मेटा नैरेटिव है जिसका असली मकसद है जुडिशरी पर नियंत्रण। निशिकांत को लेकर नड्डा तक के बयान इसी सिलसिले की कड़ियां हैं कि कैसे अब उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और अगर आप बहुत कहते हैं ना बीजेपी वाले कि टाइमिंग देखिए,
आप कड़ियां मिलाइए, आप ये तमाम चीजें देखिए, तो देखते चलिए कैसे कैसे। हाँ, बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने कि एक एक चीज आज बताइए कौन सा ऐसी संस्था है जो इनके अंडर में रहकर काम नहीं करती, और एक ही वो है जुडिशरी, तो नहीं करती तो उसके बारे में उपराष्ट्रपति तक बोलने पर आ जाते हैं। चलिए, एक पुराना बयान इनका जो ट्वीट किया था 2021 में वो आता है। इसको लेकर शशि थरूर ने कोई ट्वीट किया था, तो उसको लेकर ये खुद लिखते हैं डॉक्टर निशिकांत दुबे, जो लिखते हैं आप पढ़ लीजिए, मैं बोल के क्या बताऊं, पढ़िए, ये पुराना इनका खुद का बयान है जो आप ट्वीट किया जा रहा है कि दिखाइए कैसे कैसे। अब आइए तवलीन सिंह के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए क्या कह रही है। इट इज नाउ ए बैटल बिटवीन एन ओल्डर सिविलाइज्ड इंडिया एंड ए बार्बरिक न्यू इंडिया। ये कह रही है जो पुराना भारत है वो सिविलाइज था, ठीक है ना, सभ्यता को मानने वाला, लेकिन अब जो है ये बार्बरिक यानी कि बर्बर नया भारत है। अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, कवि कह रही है कि जिस कांग्रेस सत्ता को गिराने के लिए उसने जान लगा दी वह सभ्य भारत की निर्माता थी, और जिस भाजपा को ले आने में भूमिका निभाई वह बर्बर। देखिए, बहुत दिनों बाद इन्होंने बोला तवलीन ने, लेकिन मनु रावत बोले अब लड़ाई पुराने सभ्य भारत और नए बर्बर भारत के बीच तवलीन सिंह लिखती है कि नई सड़कों पर सड़कों और एयरपोर्ट्स की चकाचौंध के नीचे भारत की आध्यात्मिक आत्मा को कुचला जा रहा है। ये कोई और नहीं, तवलीन सिंह लिखती हैं। ये कभी एक समय में बहुत बीजेपी मोदी शाह चलता था, लेकिन आज देखिए। जितेंद्र प्रताप सिंह लिखते हैं, सिख महिला इंडिया टुडे में बड़ी पत्रकार थी, सुनिए, और पाकिस्तान के मंत्री सलमान तासिर का इंटरव्यू लेने पाकिस्तान गई थी। अब इन्हें सारे इनके भी कुरे दे जाएंगे, कुंडली निकाली जाएगी। इंटरव्यू लेने के बाद सलमान तासिर के साथ सोचिए, मैं क्या इसको पढ़ूं, ये और किसके साथ फोटो है देख लो भाई का। ये महिलाओं के बारे में इनकी यही सोच है। कोई नया काम नहीं किया निशिकांत दुबे ने, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि इनकी पार्टी की विचारधारा यही है। जो इनके खिलाफ बोले, महिलाओं को छोड़ते नहीं, बच्चों को छोड़ते नहीं। इनका जमीर कितना गिरा हुआ है, मैं बहुत इसको पढ़ते हैं। अब अगली लाइन क्या पढ़ी जाए इसमें, सोचिए, क्या एक महिला पत्रकार ने अगर आपके लिए कह दिया, वो ऐसी पत्रकार जो एक वक्त में बीजेपी के लिए बहुत गुणगान करती थी, वो कांग्रेस से सवाल पूछती थी, तब इन्हें पसंद थी, लेकिन आज पसंद नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी जब गांधी परिवार पर निशाना साधते रहे तब तो पसंद आए, जब उन्होंने पोल खोली तो उन्हें साइडलाइन कर दिया। ये इनकी हकीकत है, ये किसी को बख्शने वाले नहीं है। देखिए कैसे लोगों को इन्होंने अपनी संरक्षण दे रखा है महिलाओं के लिए। ये इनकी मेंटेलिटी है। मैं इसलिए इसे यहीं छोड़ता हूं ट्वीट को, क्योंकि ऐसे गंदे और घिनौने ट्वीट आगे पढ़ने की मेरी हिम्मत नहीं है, कम से कम महिलाओं के लिए तो। और क्योंकि झूठा लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहने से नहीं होता। ऐसे मानसिक रूप से ग्रसित हो चुके और विकार ऐसे लोगों के खिलाफ जब तक कार्रवाई ना हो, तो भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है। मैं खोल के पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर कह रहा हूं। जो आदमी गंदगी उगलने का काम कर रहा है, इसे ज्यादा जानकारी है तो ये भी जानकारी बताए, कौन कितना किसके साथ सो रहा है, इसकी जानकारी जाकर बता दे। बीजेपी के नेताओं के बारे में भी कम से कम शर्म आनी चाहिए। रणविजय सिंह ये लिखते हैं, तू है क्या चीज, तू बाहर मिल, देखते हैं कैसे जिंदा घर जाती है। दिल्ली की एक कोर्ट में एक अपराधी और उसके वकील ने महिला जज को धमकाया और गालियां दी। जज शिवांगी मंगला ने अपराधी के खिलाफ फैसला सुनाया था। मोदी के सांसद भी सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ही करेंगे, अपनी हद में रहो। यही कर भी किया भी जा रहा है, लगातार यही हो रहा है। अब जाते जाते एक खबर दिखाने जा रहा हूं। ये खबर कहां से जुड़ी है पहले आप देखिए। डॉक्टर जिहादी बजरंग दल संयोजक की चेतावनी, प्रशासन कार्रवाई करे नहीं तो हम करेंगे कार्रवाई। सपा का चेयरमैन बनने से बड़े जगह चोरियां। जिहादी मानसिकता के पोस्टर लगाए गए कि एक ही समुदाय के लोग एक ही दुकान से सामान खरीदें। अब देखिए, अब ये एक ही खरीदें, जब ये करते हैं तो ठीक है। इजरायली उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान करने वाले पोस्टर लगाने के जुर्म में संभल में 7 मुसलमान गिरफ्तार। संभल पुलिस ने रविवार को बताया कि नरौली कस्बे में दुकानों की दीवारों पोस्टर में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता में इजरायली उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान किया गया था, लेकिन ये अपराध हो जाता है। लेकिन जब इन्हीं के अपनी परवेश वर्मा, बड़ा नाम बता रहा हूं मैं, डिप्टी सीएम है और दिल्ली के सीएम बनने की दौड़ में थे, उनके कई पुराने बयान थे कि वो तो बहिष्कार की बात करते हैं। इनकी वो अपराध नहीं है, इनके वाले करें तो बिल्कुल शांति दूत है। कोई और दूसरा कर दे तो अपराध है, वो गिरफ्तार भी होगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।